अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपने एमबीबीएस ही करना है या मेडिकल की किसी फील्ड में जाना है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, तो फिर आप रशिया जा सकते हैं। रशिया में आपको बेनिफिट्स क्या हैं वहाँ पे जाने के? एक तो वहाँ पे जो है ना आपकी एफएससी में जितनी भी परसेंटेज आई है आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये बात मैं आपको माइंड में करा दूं कि जी यहाँ पे जब वापस एग्जाम देने आएंगे तो आपको 60% नंबर चाहिए होंगे एफएससी के, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 60% मार्क्स नहीं आए हैं तो आप रशिया में एमबीबीएस अप्लाई कर सकते हैं। उससे फिर ये होगा कि आप चूंकि वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डब्ल्यूएचओ से रिकग्नाइज्ड होती हैं, तो फिर आप अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, कहीं और किसी मुल्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनकी काउंसिल का एग्जाम पास करके आप एलिजिबल होते हैं वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए। यानी आप यूएसएमएलई दे सकते हैं। यूएसएमएलई वो एग्जाम है जो आप अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। या फिर प्लैब एग्जाम एक होता है जो आप फिर यूके में प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। इवन बाहर की जो भी डिग्रीज हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वापस आना है, तो फिर एफएससी में आपके 60% मार्क्स का होना जरूरी है पीएमडीसी के एग्जाम में अपेयर होने के लिए। रशिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एक वेल कल्चर्ड लोग हैं वो। यानी कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपका एक्सपोजर होता है डिफरेंट लोगों में, आपकी सोच जो है थोड़ी सी वास्ट होती है। मैं भी जब गया था तो 8 मंथ्स मैंने वहां पे गुजारे थे। मैं तो स्टेट में गया था जो ये अजरबैजान स्टेट है उनकी। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। वहां पे जाके स्टडी किया है। जो है ना, खैर मुझे तो थोड़ा सा एज था कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, तो वहां पे टीचर्स इतने थे जो अभी शुरू शुरू में स्टार्ट में थे, वो तो उनको भी इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं आती थी, तो थोड़ा बहुत इज्जत रह जाती थी, हमारा भरम रह जाता था। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जी आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि थोड़ी सी मैं इसमें इंफॉर्मेशन ये दूंगा कि जी आपके एक्सपेंसेस वहाँ पे कितने आ सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। एक्सपेंसेस को अगर कंपैरिजन करना चाहें इस वीडियो के, और जो है ना जो मैंने पाकिस्तान में एमबीबीएस से प्राइवेट करने के एक्सपेंसेस हैं वो भी वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी आपको कौन सा कंट्री सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो। लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी मैं प्रेफर करूंगा कि अपने जो रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान में ही रहे तो बेहतर है। अगर आप यानी इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो पाकिस्तान से ही एमबीबीएस करें। उसकी रीजन ये है कि एक तो हमारी दौलत पाकिस्तान में रहेगी, दूसरा ये है कि आपको पीएमडीसी का एग्जाम नहीं क्लियर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन कितना है जी रशिया में स्टडी का? वो 6 इयर्स का ड्यूरेशन है। ठीक है। ड्यूरेशन कितना है? 6 इयर्स का। और डिग्री आपको कौन सी देते हैं? हम जैसे यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री देते हैं तो वहां पे वो आपको एमडी की डिग्री देते हैं। ठीक है। और मीडियम कौन सा है? जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है सारी चीजें, उधर भी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन आप इतने कीन हैं अगर, तो आप रशियन में भी पढ़ सकते हैं वहां पे। ठीक है। रशियन लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। उसमें ये होगा थोड़ा सा बेनिफिट आपको, एक तो उनकी लैंग्वेज आ जाएगी अच्छे तरीके से, दूसरा ये है कि इनकी फीस भी थोड़ी कम है अब अगर आप रशियन में एडमिशन लेते हैं। ठीक है। इसमें लेकिन पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ये लोकल्स पढ़ते हैं तो अपने लोकल्स को बहुत अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, तो उनको रगड़ा भी खूब लगाते हैं। इसलिए अगर रशियन में जाना चाह रहे हैं, फीस तो वहां पे कम है ही, लेकिन आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा वहां पे। ठीक है। इंग्लिश में भी ये नहीं है कि इंग्लिश में बस आपने एडमिशन ले लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर एग्जाम होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं वहां पे। ठीक है। अच्छा जी, एवरेज सेमेस्टर फी कितनी है? एवरेज सेमेस्टर फी जो है आपकी वो 2000 से लेके 2000 यूएस डॉलर से लेके 2500 यूएस डॉलर तक है। ठीक है, पर सेमेस्टर। ठीक है। 2000 से लेके 2500 यूएस डॉलर पर सेमेस्टर है। मैं आपको ये कैलकुलेट सारी करके बताता हूँ कि टोटल कितने में आपका जो है ना एमबीबीएस या एमडी वहां पे होगा। जो टोटल लिविंग कास्ट है वो एवरेज अगर आप लगाएं तो आपका तकरीबन ऑलमोस्ट कोई $150 तक आ जाता है, यूएस डॉलर्स तक। ठीक है। और एवरेज हॉस्टल फी लगाएं तो आपके तकरीबन कोई ऑलमोस्ट $50 to $60 पर पर्सन जो है ना यूएस डॉलर्स आपको पड़ते हैं ये। अच्छा, अब इस सारा ये कितना होगा इसका अगर हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट ये कोई
यानी कि 90 लाख टू 1 करोड़ तक जो है ना आपका ये खर्चा होता है। ठीक है, अगर यही आप पाकिस्तान में करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो है ना 125 लाख से लेके यानी 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख तक लग सकते हैं, या 1.5 करोड़ तक लग सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा जी, एंट्री टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है? एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वो आपकी जो उसकी एफएससी की है वो आपने चूंकि इंग्लिश में पढ़ी हुई है तो उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपको एज इट इज ही ले लेते हैं। अच्छा जी, आपने वीजा कहाँ पे अप्लाई करना है? आप इस्लामाबाद में रशियन एम्बेसी है, ठीक है, उसमें आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और स्टडी वीजा के जो चांसेस हैं आपको, यानी कि कितने परसेंट चांस है आपका वीजा लग जाएगा, ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है ना, 96% इसको कहते हैं, लेकिन 100% है, वीजा आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी बेस्ट सिटीज कौन से हैं उनके जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखें, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बेस्ट सिटीज जो मैं रिकमेंड करूंगा उसमें एक तो आ जाता है मॉस्को, जो रशिया का कैपिटल है। ठीक है, मॉस्को जो है ना उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है जो। दूसरी आ जाती है फिर सेंट पीटरबर्ग, एसटी पीटरबर्ग। ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटी है सेंट पीटरबर्ग, जो एक खूबसूरत तरीन शहर है रशिया का, जिसमें 7 वाइट नाइट्स भी होती हैं। यानी 7 वाइट नाइट्स का मतलब है उसमें सिर्फ रात 1 से 2 घंटे के लिए होती है, बाकी दिन ही रहता है 24 आवर्स में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कजान, एक सिटी है उनका। ठीक है, कजान में आप, ये 3 सिटीज हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन 3 में अप्लाई करें। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी जगह पे आपका हो जाता है, पहले नंबर पे मॉस्को, फिर सेंट पीटरबर्ग, फिर कजान यूनिवर्सिटी। इनमें कहीं पे भी आपका एडमिशन हो जाता है तो आप चुप करके ले लें। अच्छा, जैसे मैंने बताया है कि ये यूनिवर्सिटीज क्या है, WHO से रिकग्नाइज्ड हैं। ठीक है, आपको बड़ा, जब आप किसी कंसल्टेंट के पास इधर जाएंगे तो आपको बड़ा कहेंगे जी पीएमडीसी से भी रिकग्नाइज्ड है। पीएमडीसी से रिकग्नाइज्ड होने का मतलब है कि आप वहां से करके आए हैं तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, जो कि वो आपको झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, आप जब इधर से करके आएंगे तो आपको पीएमडीसी का एग्जाम देना पड़ेगा। वो जिस रिकग्निशन की बात कर रहे होते हैं वो ये है कि जी आप आएंगे तो पीएमडीसी आपका एग्जाम ले लेगी। ये नहीं है कि पीएमडीसी कहेगी कि नहीं जी ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इसका एग्जाम नहीं लेते। एग्जाम आपको देना पड़ेगा। बेसिकली पीएमडीसी की भी यही रिक्वायरमेंट है, जो यूनिवर्सिटी WHO से रिकग्नाइज्ड है पीएमडीसी उसका एग्जाम लेगी ही लेगी। पीएमडीसी बाउंड है उसका एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए लेने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फर्दर भी कोई इंक्वायरी आपकी हो तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, जो और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।